एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी इस टाइम पे। इस टाइम पे आई नो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा से डिप्रेशन आता है, बट स्टिल इट्स वेरी नॉर्मल। ये हर स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, इवन मेरे साथ भी हुआ था। सो प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। लास्ट के टाइम पे जो कुछ भी ये टाइम बचा हुआ है, इस टाइम पे सारा अपना रिविजन पे ध्यान दें और बहुत एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने साथ रखें, कुछ भी नेगेटिव अपने माइंड में ना आने दें। एंड सेकेंड थिंग, जो मेरी वीडियो थी जॉश टॉक्स वाली, जो मैं बता रही थी जॉश टॉक्स में वीडियो, हाँ आई नो उसमें थोड़ी एडिटिंग मिस्टेक्स हुई हैं, जिसकी वजह से जो थोड़ी वीडियो में एडिटिंग की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। बट स्टिल मैंने टीम से बात की है, तो टीम ने मुझे यही बोला है क्योंकि उन्हें एक पार्ट 2 भी वीडियो में से बनवाया है। तो क्योंकि पार्ट 1 में अगर वो सारा कंटेंट डाल देते तो पार्ट 2 में उनके पास कंटेंट नहीं होता, तो वो जो वीडियो में बचा हुआ पार्ट था वो पार्ट 2 में आएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट video. So let's not waste your time. So let's start our day. So basically this video is all about my NEET exam day, which was the best day of my life. Those 3 hours of NEET, मतलब मेरी तो लाइफ बना दी है, शायद उसी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। सो लेट्स गो बैक इन टाइम। चलो डोरेमोन की टाइम मशीन लेके आते हैं, टाइम में पीछे चलते हैं। सो इट वॉज द डे 7th of May 2019। सो उस दिन मेरा नीट का एग्ज़ाम था 10 से लेके 1 बजे तक। तो मैं सुबह ऑन एन अप्रॉक्स 5:30 पे उठी थी। तो 5:30 पे उठ के उसके बाद मैंने नहा धो के एंड मैं अपने सेंटर के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि मेरा दिल्ली में सेंटर था। तो पापा ने बोला था कि क्योंकि दिल्ली में जाम वगैरह हो जाता है ना, तो कहीं ट्रैफिक हो तो उसकी वजह से कहीं लेट ना हो जाए, तो मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे एग्जैक्ट टाइम से 3 घंटे पहले ही पहुँच चुकी थी। तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे ऑलरेडी मुझे लगा था मैं सबसे पहले चली जाऊँगी शायद, जिस हिसाब से मैं इतनी जल्दी जा रही हूँ। बट स्टिल वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो सब बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे। और मैं बिल्कुल भी उन बच्चों में से नहीं हूँ जो ऐसे कहते हैं कि यार नीट से 1 दिन पहले पढ़ना छोड़ दो। कई होते हैं यार ऐसे, क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि 1 दिन पहले पढ़ना छोड़ देना, जितना हो गया उतना हो गया, 1 दिन पहले माइंड रिलैक्स करना है। तो जिस दिन मेरा नीट का एग्जाम था, मैं उस दिन भी गाड़ी में बैठ के अपने घर से लेके जब मैं सेंटर तक गई थी, उस टाइम पर मैं पढ़ रही थी। तो बिल्कुल पढ़ते पढ़ते गई थी मैं एंड मोमेंट तक। के बाद मैंने देखा वहाँ पे ऑलरेडी सब बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने उनको देख के ना मुझे एंग्जाइटी सी हो रही थी कि यार सब पढ़ रहे हैं, सबकी तैयारी अच्छी है, और तो मेरी भी थी बेसिकली। फिर उसके बाद क्या हुआ था, पापा ने बोला कि अगर तुझे इधर इन बच्चों को देख के डिप्रेशन आ रहा है तो हम कहीं और चलते हैं। तो उधर जहाँ पे मेरा एग्जाम सेंटर था, वहाँ से हम थोड़ी सी दूर गए, वहाँ से एक और गली थी, वहाँ पे पापा ने गाड़ी पार्क की। देन उसके बाद गाड़ी में बैठ के, मुझे आज भी याद है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जो केमिस्ट्री के लास्ट के जो चैप्टर थे ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद थे, जैसे कि इन्वायरमेंट चैप्टर था, तो ये सब मैंने उधर बैठ के रिवाइज किया था। जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे जिसके, मैंने वो सब बैठ के उधर रिवाइज किया था। तो मैंने तो बिल्कुल जब एग्जाम सेंटर पे जब एंट्री करी थी ना, मैंने तब पापा को अपनी नोटबुक दी थी और तब मैं गई थी। तो मैंने तो पूरा टाइम यूटिलाइज किया था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपना टाइम यूटिलाइज किया, क्योंकि जब इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आया था ना फाइनल एग्जाम में, वो मैंने उसी टाइम पढ़ा था। और मॉर्फोलॉजी में भी जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे रिवाइज हो गए थे उस टाइम गाड़ी में बैठ के, तो मैं तो भाई पूरा पढ़ा था। देन उसके बाद मेरे साथ हुआ क्या था, अब मैं एग्जाम सेंटर पे बैठ गई, अपनी सीट पे जाके हम बैठ गए। देन उसके बाद जैसे ही मैं सीट पे बैठी और वो उधर मैंने क्लॉक देखा, 10 बज गए। और इस टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते कि अब हम अपना पेपर स्टार्ट कर दें, बट जो सर थे जो एग्ज़ाम सेंटर में थे, वो उन्होंने क्या किया, जो नीट का आपका एग्जाम पेपर होता है ना यार, वो होता है 3-4 सील लगी होती है उसमें। तो पहले तो जो पूरा बंडल होता है, एक पूरा बड़ा बंडल था जिसमें सारे पेपर्स होते, तो सर ने पहले वो फाड़ा सील, वो इतनी आराम से फाड़ा मेरे को, और मैं लिटरली उसको सिर्फ बोलने वाली थी कि भाई जल्दी दे दे, मेरा टाइम निकल रहा है, क्योंकि 10 ऑलरेडी बज चुके थे उस टाइम पे। और मुझे इतना ज़्यादा एंग्जाइटी सी हो रही थी कि यार ये देख रहा है, इतनी स्लो क्यों कर रहा है भाई, मेरे पूरे फ्यूचर का सवाल है, ऐसे क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद वो सील खोली, मुझे लगा अब देगा। देन वो सेक्शंस में थे वो पेपर, देन उसने सेक्शन वाली सील ओपन की। देन उसके बाद जो पेपर था वो एक अलग सील में था, इंडिविजुअल पेपर अलग सील में था, उसने बैठ के वो सील निकाली। और वो ऐसे इतनी आराम से पेपर वो कर रहा कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा उस पर कि भाई तू देख क्यों नहीं रहा है, तू इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद जैसे तैसे उसने पेपर दिया, और उसके बाद मैंने टाइम देखा। उसके बाद जैसे OMR भरने, अपना रोल नंबर लिखने में भी, OMR फिल करने में, रोल नंबर फिल करने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका क्या गलत हो जाए। तो उस टाइम तो बहुत संभल के ऐसे OMR का रोल नंबर भरना होता है, तो वो भरा। उसके बाद सिग्नेचर और सब बहुत टाइम टेकिंग हो गया था। और ऑलरेडी मैंने टाइम देखा 10:15 ऑलरेडी हो चुके थे, और मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना तब शुरू किया था बायो का। और उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि ऑलरेडी मेरे 15 मिनट्स वेस्ट हो चुके हैं। एंड जब कोचिंग पे हम टेस्ट देते हैं तो हमें पता होता है कि 3 घंटे जो पूरा यूटिलाइज करने के बाद भी पेपर पूरा नहीं होता है, या फिर जो पेपर में कई क्वेश्चंस होते हैं जो तभी भी रह जाते हैं। तो मैं यही सोच रही कि अभी तो 15 मिनट्स ऑलरेडी वेस्ट मेरे हो चुके हैं। अगर 15 मिनट्स मेरे ऑलरेडी वेस्ट हो गए, सबसे लास्ट में तो हम फिजिक्स करते हैं। तो मैंने पहले बायो अटेंड करी, देन उसके बाद मैंने केमिस्ट्री, देन उसके बाद मैंने फिजिक्स अटेंड करी। और मुझे अब ऐसा हो रहा था कि फिजिक्स में 15 मिनट अब मेरी कम हो गई हैं। तो अगर फिजिक्स में 15 मिनट अगर मेरी कम हो गई, डैट मीन्स फिजिक्स के 15 क्वेश्चन मेरे छूट चुके हैं।
और ये बात सोच के मुझे उधर ही इतना ज़्यादा मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। एंड उसके बाद लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, मेरे तो ऑलरेडी 15 क्वेश्चन गलत हो गए एंड 15x4 कितना ज़्यादा, मतलब ये तो बिल्कुल एक आउट ऑफ, मैं उस कट ऑफ से भी बाहर निकल जाऊंगी अब तो। उसके बाद मुझे एकदम ऐसा कि अब क्या करूँ साक्षी। फिर उसके बाद मेरे को ये हो गया था कि अगर इस टाइम पे मैंने अपना हार्ट बीट फास्ट करके और एंग्जाइटी लेके अगर मैंने अपने पेपर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो वो जो पूरे साल मैंने मेहनत की, जो पूरे साल मैंने सेक्रीफाइस किया अपने ड्रीम के लिए, शायद वो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतना सब किया है। उसके बाद मैंने अपने आईज, सही बता रही हूँ, मैं 3 या 4 सेकंड तक अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद करने के बाद मैंने एक ही बात सोची कि नहीं साक्षी, तुझे ये नहीं सोचना, जितना टाइम रह गया, जितना तू यूटिलाइज कर सकती है, तुझे वो टाइम यूटिलाइज करना है। फिर उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को थोड़ा याद किया कि मम्मी इस टाइम मंदिर में बैठे मेरे लिए प्रे करेंगे, पापा धूप में बैठे एग्जाम सेंटर के बाहर, वो उनको मैं क्या जवाब दूंगी जाने के बाद। फिर उसके बाद मैंने सोचा जितना टाइम बचा ना उस टाइम में ये सब कुछ करना है तुझे, अब जितना, क्योंकि 15 मिनट वेस्ट हो गए, तुझे 15 मिनट और फास्ट पेपर अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद मेरे अंदर इतना जोश आया कि बस अब तो जितना टाइम बचा ना उतने टाइम में सब कुछ करना है। देन उसके बाद मैंने बायो शुरू की। बायो शुरू करने के बाद ऑल्दो मैंने बायो में सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स मैंने बायो में की हैं, जो मेन एग्जाम में। उसके बाद बायो अटैम्प्ट की। बायो अटैम्प्ट करने के बाद मैंने केमिस्ट्री अटैम्प्ट करी। केमिस्ट्री अटैम्प्ट करने के बाद मैंने सोचा कि कहीं मेरी फिजिक्स के चक्कर में अगर मैंने फिजिक्स अटैम्प्ट कर दी तो मैंने कहीं OMR फिलिंग में ना रह जाए, तो मैंने फिर केमिस्ट्री एंड बायो की OMR फिल की। देन उसके बाद अब 10 आती फिजिक्स की। और उसके बाद मैंने इतना जल्दी पेपर अटेम्प्ट किया कि फिजिक्स के लिए मेरे पास एग्जैक्टली 1 आवर बच गया था उस टाइम पे। फिजिक्स के लिए मैंने एग्जैक्टली 1 आवर बच गया था। देन उसके बाद फिजिक्स के लिए अब 1 घंटे में फिजिक्स हो जाती है, बिकॉज माई फिजिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरी उस टाइम पे फिजिक्स बहुत अच्छी थी, मतलब क्योंकि मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर इतने ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी फिजिक्स में, तो जिसकी मेरी फिजिक्स अच्छी थी तो मैं हो चुकी थी कि हाँ अब तो हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट की और फिजिक्स में मैंने 100% पेपर अटेम्प्ट किया। और मुझे आज भी याद है जब सर पेपर कलेक्ट कर रहे थे, कलेक्ट करते करते एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था जो मुझे आता नहीं था, मतलब मुझे सॉल्व नहीं हो रहा था, बट स्टिल मैंने क्या किया, उसमें हिडन ट्रायल से मैंने टिक किया था कि शायद ऑप्शंस ये नहीं होंगे, ऑप्शंस जैसे नहीं होता कि क्वेश्चन सॉल्व है तो बट ऑप्शन में वैल्यू रख के हम देखते हैं, तो मेरा वो तुक्का नहीं कह सकते उसको, बट हाँ वो होता है ना स्मार्ट तुक्का जो कहते हैं, शायद मेरा वो लग गया। उसके बाद वो मेरा क्वेश्चन ठीक था और जो इन्वायरमेंट जो मैंने एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़ा था वो भी शायद ठीक लग गया। तो उसके बाद ऐसे ऐसे मेरा पूरा पेपर हुआ। तो ये इस वीडियो से मैं ये बता रही हूँ कि कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जो मैं पता ही नहीं होता, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एग्जाम सेंटर के बाहर इतना कुछ हो जाएगा, या फिर मुझे दूर दूर तक ये आइडिया नहीं था कि मेरा इतना टाइम वेस्ट मेरा एग्जाम सेंटर पे हो जाएगा। तो बेसिकली हमें सर्कमस्टांस का पता ही नहीं होता, तो आप सबको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना। और मैं तो यही कहूँगी एग्जाम सेंटर पे जाओ, जाके पहले अपनी मैम या अपने सर को बता दो कि सर 10 बजे हमने पेपर शुरू करना है, आपको उससे पहले OMR हमें दे देनी है, हमें फिलिंग शुरू करनी है 10 बजे, आप देना शुरू 10 बजे मत करो। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब बेसिकली जिन चीज़ों से आपका पेपर अफेक्ट होता है, और ये बात आपको पता है, उनको नहीं पता कि इन बातों से आपके फ्यूचर पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एक मिनट एक सेकंड उस टाइम पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा आपके लिए प्रीशियस है वो टाइम पे। सो मेरे साथ तो ये बनी थी। और सच में जिसका भी सेंटर था ना उस दिन दिल्ली में, सबके साथ ऐसे हुआ था, पूरा एग्जाम हॉल हम रो रहे थे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। एंड देन उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को भी कॉल किया था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, उनको टाइम पे पेपर दिया गया था, टाइम पे उन्होंने अटेम्प्ट किया था, तो मेरे साथ ये हुआ। देन उसके बाद जैसे मैं बाहर आने के बाद देखा कि बहुत ऐसे पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी गेट के बाहर, सबके पेरेंट्स, क्योंकि सबके पेरेंट्स एक्साइटेड थे कि अब एग्जाम बच्चों का कैसा हुआ। मैंने देखा कि मेरे पापा बाहर खड़े हैं। देन उसके बाद पापा के पास गई एंड पापा ने कुछ भी नहीं पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन पापा ने मुझसे जो पूछा कि कितना % पेपर अटेम्प्ट करके आई, और मैंने उनको जवाब दिया कि 100% पेपर अटेम्प्ट करके आई हूँ मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था पेपर में, कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ के नहीं आई थी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद सब आता है, या फिर मुझे मतलब लग रहा था, वाइब्स आ रही थी कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता, तो मैंने 100% पेपर अटेम्प्ट कर दिया था। एंड उसके बाद पापा वाज लाइक 100% पेपर अटेम्प्ट कराई तू, सारा नेगेटिव हो गया अब तेरा, तुझे पता नहीं एग्जाम में तूने इतने सारे पेपर दिए कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस एग्जाम में तू नेगेटिव हो जाएंगे तो तू क्या करेगी। क्योंकि एक हमारे ना पड़ोस में उस टाइम पे एक बंदा था जो पिछले साल उसने क्या किया था कि उसने 100% पेपर अटेम्प्ट किया था, तुक्का लगा के किया था उसने, और उसके 320 मार्क्स आए थे। तो पापा ने कहीं ना कहीं सोचा कि तू भी नेगेटिव मार्क करके ये सारे, मैं देखो, और पापा ने मुझे एग्जाम हॉल जाने से पहले ही बताया था कि कुछ भी नेगेटिव मत करके आना, जो भी नहीं आता वो छोड़ देना, बस कुछ गलत मत करके आना। और जैसे उनको ये बात पता चली ना कि मैं 100% पेपर अटेम्प्ट करके आई हूँ, ही वॉज लाइक कि
बिल्कुल ऐसे एक तो होता है ना कि एग्जाम आप इतने बड़े स्ट्रेस से 3 घंटे के इतने बड़े स्ट्रेस से आप निकल रहे हो एंड देन आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपके पापा और आपको पैम्पर करें या फिर आपसे अच्छे से बात करें या फिर आपको थोड़ा वो होता है ना कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर से ऐसा हो। लेकिन मेरे पापा तो बिल्कुल ऐसे हाइपर हो गए थे मेरे ऊपर कि ऐसा कैसे कर सकती है तू 100% पेपर अटेम्प्ट करा। इसके बाद हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठते बैठते पापा मुझे ऐसे कहते जा रहे थे कि तेरे को कितना ही समझा लो, तेरे को कितना ही चांस दे लो, तूने करने तो अपने मन की है, तेरे को मैंने कितना समझाया था कि 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, ब्ला ब्ला ब्ला। उस टाइम पे फिर मेरे पापा की लड़ाई भी हो गई थी गाड़ी में बैठ के। उसके बाद मैं घर पे आई, घर पे आने के बाद पापा ने मम्मी को ही बताया कि ये 100% पेपर अटेम्प्ट करके आई है, इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। देन उसके बाद शाम को आंसर की आई, शाम को आंसर के आने के बाद मैंने आकाश और एलन के आंसर की आई थी आई सपोज। तो उसके बाद मैंने अपना मार्क कर किया एंड मार्क करने के बाद मैंने देखा कि आई स्कोर्ड 630 मार्क्स एंड आई वाज लाइक नहीं भाई इतना तो नहीं आ सकता है मेरा, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी भर गया था घर वालों ने कि नेगेटिव मार्किंग करके नेगेटिव मार्किंग करके अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं होगा। देन उसके बाद मैंने अपना पेपर दिया अपने भाई को। मेरे भाई ने दोबारा से एक वो एक स्पार्कल पेन से मैंने किया, डिफरेंट कलर की स्पार्कल पेन से, फिर उसने मैच किया एंड ही इज ऑल्सो लाइक साक्षी 600 प्लस आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं पता बट 600 प्लस तेरा जा रहा है। और मैं फिर से भाई मेरी औकात में रह के बात कर, मेरी इतनी औकात नहीं कि मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स हो जाएंगे। तो 640 30 बता रहा है, मैंने कहा दोबारा चेक कर एक बार। जिसके बाद मम्मी ने चेक किया, जिसके बाद फिर से मेरे इतने मार्क्स बन रहे एंड वी आर लाइक कि सच में इतना बन रहा है। एंड आई वाज लाइक कि उस टाइम ना रिलेटिव्स के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि साक्षी का पेपर कैसा हुआ। और मैं उस टाइम भी इतना ज़्यादा डर रही थी कि मेरे एग्जाम के मार्क्स किसी को मत बताना, क्योंकि मुझे उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे इतने मार्क्स नहीं आएंगे, शायद मैंने ओएमआर गलत फिल कर दियो या फिर शायद ये आंसर की गलत हो, ये पिछले साल के आंसर की हो। इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे मुझे कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ आई स्कोर्ड दिस। देन फिर उसके बाद मतलब जब फाइनल वो आया ना, जब फाइनल रिजल्ट आया, जिस दिन रैंक आई, मुझे उस दिन ही विश्वास हुआ है कि हाँ सच में तेरे इतना ही आया, जितना तूने कोचिंग पे स्कोर करती थी ना तेरा उतना ही फाइनल में एग्जाम में स्कोर है। फिर उसके बाद तो बहुत अच्छा लगा, ओब्वियसली बहुत अच्छा दिन था, बट स्टिल इट्स जस्ट लाइक कि मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ सर्कमस्टांसेस एग्जामिनेशन हॉल में हो जाते हैं जिनके लिए आपको पहले रेडी होना हो। तो उस टाइम में पैनिक नहीं होना। अगर मैं उस टाइम 15 मिनट जो मेरी ऑलरेडी वेस्ट हो गई थी, अगर उस टाइम में पैनिक हो जाती ना तो शायद मैं पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाती। बट उस टाइम पर मैंने फिर अपने आप को मन को समझाया कि जितना टाइम बचा साक्षी एटलीस्ट उतना कर ले, क्योंकि तेरे हाथ में अब है नहीं, वो 15 मिनट जो चली गई है वो जा चुकी है, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। सो इट जस्ट लाइक कि मैं बताना चाहती थी ताकि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो एक तो आपके साथ हो ही ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले अपने एग्जामिनेशन जो हॉल में जाके चीज़ें कंफर्म कर लो कि हाँ ऐसा मत करना यार हमारे साथ, कि हमारी एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनको ये बात पहले से पता होगी बट उनके बाद शायद नहीं पता थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज भी उनको बहुत गालें देती हूँ सर को, क्योंकि उनकी वजह से शायद मैं आज बेटर स्कोर कर पाती। बट हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद माई स्कोर, बट स्टिल होता है ना कि क्या पता और हो जाता ऐसा फीलिंग आती है। तो ये हुआ था यार मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में। सो ऑल द बेस्ट एंड पढ़ते रहना।